नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों का जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में अलग अलग एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें हम लोगों का एसएससी जीडी है, बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, एईडीयू है, बिहार एसएससी, ये सारे के सारे एग्जाम हम लोग के पड़े हुए हैं। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं वह गेस क्वेश्चन के तौर पे, मतलब चूंकि काफी कम समय में इस बात को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये एक गेस क्वेश्चन की तरह होगा, एक क्विक रिवीजन की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो आज की क्लास में हम लोग कल बेसिक पढ़े थे, हम लोग जस्ट यूनिवर्स का बेसिक था, और आप लोग जरा बताएंगे कल के क्लास के हिसाब से हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके हिसाब से हम लोगों के ब्रह्मांड में जो दूरी का मात्रक है उसमें एक प्रकाश वर्ष को रखा गया है, एक पार्सेक को रखा गया है, एक खगोलीय यूनिट को रखा गया है। क्या आप लोग बता पाएंगे कि पार्सेक किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्या ये पता है कि एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष आ जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा है कि अगर तारा मंडल, बैठ कहीं बैठे, कोई दिक्कत नहीं, क्लास अपनी ही है ना, केवल अपनी मोबाइल अपने पास रखनी है। ओके, तो मैंने कहा कि हम लोगों ने पढ़ा था ये पॉइंट कि अगर बात किया जाए कि हम लोगों का जो ब्रह्मांड का भी अस्तित्व है उसका जो लेटेस्ट थियरी है वह किस सिद्धांत के ऊपर है? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी को किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटियर। कहाँ के रहने वाले थे? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि उर्सा मेजर तारामंडल है, सीरियस, सिग्नल। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा? सूर्य के सबसे नजदीक का तारा? पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा? कंफर्म? क्या हम लोग बता पाएंगे कि जिस जिस गैलेक्सी का हम लोग पार्ट है, पृथ्वी हमारा सौर मंडल पार्ट है, वह किस नाम से जाना जाता है? मिल्की वे। हमारे मिल्की वे का आकार कैसा है? क्या हम लोग बता पाएंगे कि हम लोगों का जो गैलेक्सी है इसके सबसे नजदीक का गैलेक्सी कौन सा है? देवयानी। गुड, ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। हम लोगों ने ये भी पढ़ी थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के ऊपर, अलग अलग मानदंडियां हैं, मिल्की वे, ये सारे के सारे। क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर? 9.46 किलोमीटर। मैंने दिखाया था, स्पेशल ध्यान दिलाया था कि भैया एक प्रकाश वर्ष में 9.946 गुणे 10 के पावर, ये किलोमीटर है, और एक मील है, तो 6 गुणे 10 के पावर 12 मील, और 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। दो अलग अलग बातें हैं ना। अच्छा, एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.26। एक खगोलीय यूनिट में कितना होगा? ये पॉइंट है 1.496 गुणे 10 के पावर 8 किलोमीटर। ये याद है हम लोगों को? गुड। क्या हम लोग बता पाएंगे कि हम लोगों के ब्रह्मांड में डार्क पार्टिकल को क्या कहा गया? सॉरी, कितने परसेंट डार्क पार्टिकल? 25%। हमने ये कहा था कि जैसे हम लोगों के गैलेक्सी में बहुत सारे तारामंडल हैं, जैसे हम लोगों का राज्य होता है, राज्य में बहुत सारे जिला होते हैं, वैसे ही अगर जिला को हम लोग अगर मान ले अपना गैलेक्सी, तो उसमें बहुत सारे ब्लॉक होंगे, गांव होंगे, उसी को हम लोग तारामंडल के नाम से जानते हैं। तो अभी तक क्या तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। सबसे बड़ा कौन है? हाइड्रा। ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तारा के ऊपर हम लोग जानते हैं कि जो तारा है वह एक्चुअली गैसों का एक बनावट हो, गैसों का मिला हुआ गोल रूप है। हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि हमारी आकाश गंगा, जिसको हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं, तो हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है? स्पाइरल, सर्पिलाकार, ऐसा करके हम लोगों का है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़े थे कि भाई सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। और पृथ्वी से देखा जाने वाले सबसे चमकीला तारा साइरस का नाम आता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा जो मिल्की वे है, हमारा जो आकाश गंगा है, उसके बीच में सेंटर में ऐसे डार्कनेस है,
जिसको ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल क्या है? तो उसका ग्रेविटेशन इतना ज्यादा होता है कि वो अपने से लाइट को भी पार होने नहीं देता, तो उसमें ग्रेविटेशन बहुत ही ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन कहाँ मिलेगा? तो ब्लैक होल में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन मिलेगा। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ी है कि अच्छा, ये वाला बात याद है क्या कि जब तारों की मृत्यु होती है तो उसका मतलब क्या होता है? तो जब तारों की मृत्यु होती है तो तारों में से हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है। ये बात थोड़ी सी एक है। फिर हमने कहा था कि आज के क्लास से हम लोगों को सौर मंडल पढ़ना था। सौर मंडल जिसमें हम लोग बिलोंग करते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, अपने सौर मंडल का जो प्राइम सदस्य है वो सूर्य है। सूर्य के पहले 9 ग्रह होते थे, बट अब प्लूटो हम लोगों का रिमूव हो गया है, 8 ग्रह बचे। हम लोगों से पूछता है कि सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, चाहे सबसे दूर का ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, सबसे गर्म ग्रह कौन है, सबसे ठंडा ग्रह कौन है, कौन से ग्रह का कलर क्या है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का कलर कैसा है? नीला। नीला किस कारण? पानी के कारण ना। हम लोग ये भी जानते हैं मंगल का ग्रह का लाल है ना। हम लोग ये भी जानते हैं जुपिटर को पीला की तरह दिखता है। हम लोगों का कुछ हरा ग्रह भी है मीथेन के कारण। सबसे चमकीला ग्रह वेनस है, शुक्र है, जिसको हम लोग सौंदर्य का एक जब अपने बनाते हैं पंचांग उसमें आता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो शुक्र है वो सूर्य के सबसे नजदीक नहीं है, लेकिन सबसे चमकीला वही है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे चमकीला वो क्यों है? हाँ, रिफ्लेक्शन होता है, ये बात सही है। वहां पे CO2 ज्यादा है, तो वहां पे CO2 की ज्यादा से ज्यादा हीट भी हो जाता है, तो ये भी वजह है उसका हम लोगों का। हालांकि एनसीईआरटी ये वजह नहीं देता है, वो अपना देता है सबसे ज्यादा रिमूव करता है वो अपने यहाँ से। हम लोग ये भी जानते हैं कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जुपिटर है ना। ये सब सारी बातें हम लोग इसमें देखने वाले। क्या क्या देखने वाले हैं कि भैया सबसे गर्म कौन, सबसे ठंडा कौन, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, किसके पास उपग्रह नहीं है, उपग्रह में किसका किसका नाम है, ये बात पूछेगा। सूर्य के चारों तरफ घूमता है सब, तो घूमने का उनका क्या है, घूमने में कितना दिन लेते हैं, अपने अक्ष पे घूमते हैं उनको भी कितना दिन लेते हैं। यही सब नॉर्मल क्वेश्चन हम लोगों का, ये नॉर्मल बोलने का है बट याद रखना पड़ेगा। यही सब सारी बातें हम लोगों को सौर मंडल में पढ़नी है। सौर मंडल का मेन सदस्य कौन है? सूर्य। क्यों ऐसा है? क्योंकि अपने सौर मंडल का 99.99 जो मास है, द्रव्यमान है, वो सूर्य के पास अकेले है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस बात की शुरुआत करते हैं। क्या हम लोगों को पता है कि हमारे 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, जुपिटर, अरुण और वरुण, यही ना हम लोगों का। कोई बात नहीं, इंग्लिश में बोल लेंगे। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। अब इसमें से कुछ गैस तो सॉलिड फॉर्म में है और कुछ ग्रह गैसीय फॉर्म में। कुछ ग्रह को इंटरनल प्लैनेट बोलते हैं, कुछ को एक्सटर्नल प्लैनेट बोलते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई। देखिए यहाँ पे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन है कि ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को ग्रह बोलते हैं। ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं ना, सैटेलाइट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वो बात लिखी गई, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहेंगे? सैटेलाइट। हम लोग ये भी जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह अपनी धुरी पे भी घूमते हैं, और अपनी धुरी पे घूमते हैं, इसी के कारण हम लोग का दिन और रात होता है। अगर नहीं घूमते तो एक साइड में दिन होता है, एक साइड में रात होता है, घूम ही नहीं रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपने धुरी पे जब घूमते हैं तो उनके एक चक्कर को हम लोग बोल देते हैं एक दिन। सबके अलग अलग दिन होते हैं। सभी ग्रह अपने अक्ष पे एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित डिग्री पे झुके हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। मतलब ये है कि जैसे हम लोग ये बात जानते हैं कि हम लोगों की जो पृथ्वी है थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई है, और मान लीजिए ये सन है, तो सन का लाइट आया तो ये झुकाव की वजह से हम लोगों के दिन और रात का समय कभी कभी देखे, अभी जैसे ठंडा का दिन चल रहा है दिन काफी छोटा है, गर्मी का दिन आएगा दिन बढ़ जाएगा।
अभी दिन कितने घंटे का है? 24 घंटे लगभग 11। और 24 घंटे। हाँ वो दिन होता है, बट जो दिन प्रकाश वाला है, प्रकाश वाला दिन हम लोगों का कितने दिन में होता है? मतलब अभी देखिएगा तो सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है और 5 बजे सूर्यास्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि 4:45 बजे सूर्योदय हो गया है और 6:30 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो 12-12, 13-13 घंटे का दिन हो जाता है। अभी हम लोगों का दिन थोड़ा सा कम है, वो 11 घंटा, 11:30 घंटे का है। तो ये जो चेंजिंग है वो अपने डिग्री पे, जो अपने अक्ष पे झुके रहने के कारण हम लोगों का है। हाँ ठीक है, लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछेगा, इसको दिमाग में रखिएगा। क्या कि हम लोगों का दिन एवं रात्रि की अवधि में परिवर्तन किसकी वजह से होता है? तो सभी ग्रह अपने अक्ष पे एक निश्चित डिग्री पे झुके हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात में थोड़ा सा टाइम में अंतर आता है। अब ये सूर्य है, मैंने कल भी कहा था कि हम लोगों का, या अभी मैंने कहा कि सूर्य हम लोगों का प्राइम मेंबर है अपने सौरमंडल का। अगर सूर्य खत्म तो सौरमंडल खत्म। इवन अगर सूर्य और पृथ्वी का बीच का थोड़ा सा दूरी बढ़ जाए, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है ना, ये भी थोड़ा सा अजीबो गरीब लगता होगा, क्योंकि हम लोग ठंडा से बिलोंग कर रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सूर्य सबसे नजदीक पृथ्वी से कब होते हैं और सबसे दूर कब होते हैं? तो ये जो ठंडा वाला टाइम है ना, उसमें सबसे नजदीक होते हैं। अब आप लोगों को लगेगा तो उल्टा वाला बात हो गया, ये तो उल्टा वाला बात हो गया। और गर्मी में सबसे नजदीक रहते, मतलब सबसे दूर रहते हैं। लेकिन ये चूंकि वो जो हम लोगों का ठंडा और गर्मी है, वो सूर्य की लाइन का तिर्यक, मतलब तिरछा पड़ने के ऊपर है, इसलिए उस बात को नहीं लेंगे। ये बात हम लोग पहले लिख लिए कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा पिंड नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्स में कोई भी ऐसा पिंड नहीं है जो स्थिर अवस्था में रहे, और कोई ऐसा पिंड नहीं है जो लीनियर ट्रेवल करता हो। सारे के सारे कैसे ट्रेवल करते हैं? सर्कल में, चाहे वो क्लॉकवाइज करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज करे, लेकिन सारे के सारे सर्कल में ट्रेवल करेंगे, कोई भी लीनियर में नहीं करेगा। ऐसा क्यों है? फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं, सर्कुलर मोशन क्यों होता है? तो एट्रैक्शन के कारण, ग्रेविटेशन के कारण या खिंचाव के कारण ना, हम लोग ये बात पढ़ी है। तो ब्रह्मांड में सारे पिंड एक दूसरे को खींच रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों का हमेशा सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रहता है। लीनियर होने लगे तो फिर दूसरे डायरेक्शन में हम लोग बढ़ जाए, मतलब पृथ्वी सौर मंडल को छोड़ के कहीं और ही निकल जाए। लीनियर है ना, कहीं निकल सकते हैं, हमारी स्पीड कम है, किसी की ज्यादा है, हम लोग सौर मंडल छोड़ के दूसरे मंडल में टहल रहे हैं, पता चला चंद्रमा उधर नीचे रह गया है, हम लोग आगे निकल गए, इधर आओ, ऐसा करते हैं। तो लिखा हुआ है कि सौर मंडल में सूर्य प्रधान है, क्योंकि सौर मंडल का लगभग 99.99% सूर्य में ही निहित है। सूर्य क्या है? एक तरह का तारा है। अब देखते हैं, मैंने अभी कहा कि सूर्य भी चक्कर लगाता है किसी का। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? तो जिस मिल्की वे में हम लोग हैं, जिस आकाश गंगा में हम लोग हैं, उस आकाश गंगा के सेंटर के चारों तरफ सूर्य भी चक्कर लगाता है, और सूर्य के चारों तरफ हमारे सारे के सारे ग्रह और उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो आप देखिए कि कितना ये मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। सूर्य किसका चक्कर लगा रहे हैं? मिल्की वे का। अब मिल्की वे भी स्थिर नहीं है, मिल्की वे भी अपन ऐसे चल रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहा है। तो ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम लोग उतना सोचते नहीं है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य अपने गैलेक्सी मिल्की वे के चारों तरफ कितना दिन में घूम लेगा? तो 25 करोड़ वर्ष। बड़ी कम समय है ना, है 25 करोड़ वर्ष, तो कल परसों बीत जाएगा। जरा देखिएगा, अब सोचिए कि सूर्य अपनी गैलेक्सी के चारों तरफ कितना समय में घूम लेगा? हेलो, सूर्य अपने गैलेक्सी के चारों तरफ कितने समय में घूमेगा? 25 करोड़ वर्ष। और 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़ 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 अरब। सूर्य की आयु कितनी है? मतलब अभी 5 अरब बीत गया है, जिसमें हम लोगों का 35 4.5 करोड़, मतलब 4.5 अरब पृथ्वी का है ना। हम लोग पढ़े थे ना, 4.5 अरब पृथ्वी की आयु है। सूर्य की आयु कितनी है?
5 अरब, लेकिन 5 अरब बीत चुकी है। कितना होना चाहिए कुल इसका? 10 अरब, यानी 5 अरब आउट डालेगा। तो यानी ये क्वेश्चन है कि भाई एक अनुमान के आधार पे सूर्य अपनी मंदाकिनी के चारों तरफ, गैलेक्सी के चारों तरफ कितनी बार चक्कर लगाएगा? तो 5 अरब बीत गया है, 5 अरब और है हम लोगों का ना, तो कितनी बार चक्कर लगा चुका है? तो 1 अरब में लगाया कितनी बार? 25 25 25 4 बार, तो 4 4 4 4 20 बार चक्कर लगा लिया। अब 20 के बाद और बाकी कितना है? 20 को और बाकी है 10 है ना, है, जबकि इसका कुल जीवन 10 है। अब यहाँ पे कुल मिला के 40 बार चक्कर लगाएगा। कितनी बार चक्कर लगाएगा? 40 बार चक्कर लगाएगा। ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.5 अरब आकी गई है, जिसमें सूर्य का आयु कितना है? 10 अरब। ठीक है, लिखा हुआ है कि सूर्य का व्यास लगभग कितना किलोमीटर है? 13,92,000। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पृथ्वी से कितना गुना बड़ा ये बात पूछेगा। कितना गुना है बड़ा? तो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक के लाइन में क्या पढ़ लिया? तो इसमें बस यहीं से सौर मंडल हम लोगों का शुरू होता है कि भैया हम ग्रह किसको कहेंगे? सूर्य का चक्कर लगाने वाले को ग्रह कहेंगे। उपग्रह किसको कहेंगे? ग्रह का चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहेंगे। दिन और रात में परिवर्तन क्यों होता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, जिसके कारण दिन और रात में चेंजिंग आते रहता है ना। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, लेकिन दिन और रात में अंतर क्यों होता है? तो झुकाव के कारण। दो बातें हैं, और इसी झुकाव के कारण हम लोगों का फिर हवा में भी परिवर्तन आएगा, पवन में भी परिवर्तन आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोगों का सौरमंडल का सबसे प्राइम मेंबर कौन है? सूर्य। सूर्य अपने चारों तरफ यानी गैलेक्सी के चारों तरफ कितना समय में चक्कर लगाएगा? 25 करोड़ वर्ष। क्या आप लोग बता पाइएगा कि सूर्य से पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? तो जो सूर्य का व्यास है, डायमीटर है, और जो पृथ्वी का डायमीटर है, उसमें कितना का अंतर है? 110 गुना। लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा तो मात्र 110 गुना बड़ा है, लेकिन अपने पूरे सौर मंडल का 99.98% इसी के पास है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, क्या वो भी हाँ तो फिर से ला लिया जाएगा क्या? अब लिखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना देर लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड, या 8 मिनट भी कई जगह ऑप्शन में लिखा रहता है, तो 8 मिनट भी चलेगा। 8.16 है तो 16 चलेगा, 8.16.6 है तो वो चलेगा। सूर्य एक गैस है या सूर्य की बनावट गैसों से हुई है, तो हमसे पूछता है कि इसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है, इसमें हीलियम कितना परसेंट है, इसका ऊर्जा कैसे बनता है, या जो उसका हीट है, जितनी भी एनर्जी कैसे बनती है। देखिएगा, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट, और यही हम लोग थोड़ा देर ऊपर पढ़े थे कि हाइड्रोजन खत्म, तारा खत्म। क्यों? क्योंकि 71% वो अकेले ही ना, और 26.5% क्या है? हीलियम, और 2% अन्य भारी तत्व। तो इसमें सबसे ज्यादा रोल है हाइड्रोजन का और हीलियम का, चूंकि ये है 71 और ये है 26.5। क्वेश्चन पूछता है कि भाई सूर्य में कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट हीलियम है? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना बड़ा? सूर्य को अपने गैलेक्सी का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 25 करोड़ साल। पृथ्वी का सूर्य का उम्र एज जो है कितना साल बीत चुका है? 5 अरब बीत गया। कितना वर्ष टोटल है? 10 अरब। सौर मंडल का प्राइम मेंबर सूर्य। क्यों? क्योंकि उसका जो मास है वो हमारे पूरे सौर मंडल का 99.99 रखा हुआ है। गुड। अब इसको मैं जरा हटा के पूछता हूं, तो क्या इसके बाद भी हम लोग बता पाएंगे? जरा बताइएगा। सूर्य को पकड़ना सही रहेगा? पकड़ सकते हैं अगर हम लोगों का बॉडी इस मेटल का बन जाए कि वो जो है करोड़ों डिग्री सेल्सियस का हीट सह सकता है। ये तो मान लीजिए व्यवहारिक क्वेश्चन हो गया। लिखा हुआ है कि सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, जैसे हम लोगों का पृथ्वी का सेंटर है, सूर्य का सेंटर है, सबका सेंटर रहेगा ना, गैलेक्सी का सेंटर। तो जिसमें दूध मेखला में हम लोग है उसका सेंटर ब्लैक होल है।
क्या है? ब्लैक होल। क्या है? ब्लैक होल। और हमारा जो सूर्य है उसका सेंटर क्या कहलाएगा? कोर कहलाएगा। कोर का टेम्परेचर देखिए 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 15 मिलियन का मतलब 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ केल्विन है। और अगर उसका बाहरी सतह का तापमान देखिएगा जिस पे हम लोग टहल रहे हैं, मतलब पृथ्वी का सतह पे हम लोग टहल रहे हैं, उस सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सोचिए कि हम लोगों का 100 डिग्री का अगर तपता हुआ पानी मिल जाए थोड़ा देर यहाँ पे, तो हम लोग कौन से सिचुएशन से गुजरेंगे? अगर वो कैलिबर 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो शायद हम लोगों का ऊपर का स्किन बाहर निकल लेगा, और उसको थोड़ा भी 700 बढ़ा दे तो हड्डी भी गायब। और वो कितना है? मतलब हम लोगों का हवा भी नहीं पता चलेगा किधर गया हम लोग का। अब देखिए, मैंने कहा कि 2 क्वेश्चन यहां से महत्वपूर्ण हो गया। पहला ये हो गया कि भाई सूर्य का जो ऊपरी इलाका है उसको किस नाम से पुकारते हैं? नहीं, प्रकाश मंडल। जो ऊपरी इलाका है, बाहरी इलाका क्या बोलेंगे? प्रकाश मंडल। और केंद्रीय भाग को क्या बोलेंगे? तो सूर्य का 2 को पता चल गया। बाहरी जिसको सरफेस बोलेंगे वो क्या? प्रकाश मंडल। जो दिखता है प्रकाश में, लाइट में दिखता है, उसको प्रकाश मंडल बोलेंगे। जो अंदर में है उसको क्या बोलेंगे? कोर। आप जानते भी कि कोर मीटिंग होता है, कोर मेंबर होता है, मतलब जो बिल्कुल सेंट्रलाइज हो। उसी बेस में नाम भी पड़ा है। सूर्य का बाहरी तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1.5 करोड़ केल्विन किसका तापमान है? कोर का। सोचिए कितना मतलब हैवी अमाउंट। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत वहां पे होने वाला न्यूक्लियर फिजन है, नाभिकीय संलयन। को पूछता है कि सूर्य के ऊर्जा का मेन सोर्स या मुख्य कारण क्या है, या सूर्य में कौन सा अभिक्रिया होता है? तो कौन सा अभिक्रिया होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो सोचिए कि जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा तो हम लोगों का हाइड्रोजन लगभग 71% है, वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा समय आएगा ना, हाइड्रोजन कम 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 होते चलेगा, कम कम होते चलेगा। तो कोई ना कोई तो टाइम आएगा जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तारा खत्म हो जाएगा। ऊपर में यही बात हम लोग पढ़े हैं। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा? तो अभी तक का जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से जरा आप लोग रिप्लाई करिएगा कि सौर्य मंडल का सबसे प्राइम मेंबर कौन? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? 110 गुना। क्या हम लोग बता पाएंगे कि सूर्य में कितना % हीलियम होता है? 26.5 ना, 26.5। हाइड्रोजन कितना होगा? सूर्य का बाहरी मंडल यानी जो बाहरी सतह को क्या बोलते हैं? उसका टेम्परेचर कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। केंद्र कोर का कितना होगा? कितना होगा? 1.5 करोड़ केल्विन। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये बात भी पढ़ लिए कि जो सूर्य का ऊर्जा का मेन सोर्स है वो क्या है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन? नाभिकीय न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन? फिजन, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाए। कोई तारा का लाइफ खत्म कब होगा? जब हाइड्रोजन खत्म हो जाए। तो अभी देखिएगा तो शुरू से हाइड्रोजन 100% रहा होगा, चाहे 98% रहा होगा, चाहे 90% रहा होगा, कम होते होते कितना आ गया है? 71% आ गया। और कम आएगा और कम आएगा तो सारा खत्म। हम लोग तो नहीं रहेंगे, हम लोग का कई गो इधर हम लोग कई बार आएंगे, ठीक है? हाँ ये बात सही है, क्योंकि हम लोग अभी इतिहास में पढ़े थे कि आत्मा अजर अमर है। नहीं, आत्मा का रूपांतरण होता है इस शरीर से उस शरीर, ऐसा करके लिखा हुआ पुराण में भी लिखा है, गौतम बुद्ध भी करके गए हैं। किनका? इनका किस में जाएगा? पहले तो करोड़ों साल लगेगा चेंज होने में। एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में चेंज होने में करोड़ों साल लगेगा। पहले करोड़ों साल सूर्य में जाके उधर रखना पड़ेगा। एनर्जी 6000 डिग्री है ना, उधर जाके तपेंगे हम लोग। वो तो खैर यहाँ से भी कर सकते हैं, उसके लिए जाएंगे जरूरी नहीं है। हमारे पास वो साधन नहीं बना है जो सूर्य के पास पहुंच जाए। सूर्य नमस्कार। हाँ, ऐसे हम लोग तरक्की थोड़ी कर रहे हैं, भारत ऐसे नहीं। क्या है ना कि सबकी अपनी पद्धतियां हैं। कोई है जो कहता है कि ज्ञान ही काफी है, कोई है कि नहीं नहीं शरीर की बनावट काफी है,
कोई है कि भाई हमको कुछ नहीं करना है, हम ही काफी हैं, जिसमें हम लोग हैं। गलत बात। तो हमने कहा कि जो ग्रह है, ग्रह किसको बोलते हैं? सूर्य के चारों पर चक्कर लगाने वाले को ग्रह। अब देखिए, सूर्य के ऊपर छोटा मोटा इंफॉर्मेशन था, लगभग हम लोग के दिमाग में सेट हो गया। अब ग्रह के ऊपर आते हैं। लिखा हुआ है कि ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, यानी सूर्य जो ग्रह है उसका अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से। बड़ी कॉमन सी बात है, ये बचपन में हम लोग जानते हैं, और सूर्य से ही वो लोग हीट प्राप्त करता है। ठीक है। ग्रह को दो भागों में बांटे हैं, आंतरिक या छोटा पार्थिव ग्रह, और दूसरा हम लोग इनकी संख्या भी हम लोगों की देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों को इंटरनल बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं, शुरू के 4 ग्रहों को, और यही चारों सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद हम लोगों का है बृहस्पति या बाह्य ग्रह में कौन कौन आ जाएगा, तो बाहर का बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल में किसका किसका नाम है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य में किसका किसका नाम है? पक्का ना? लिखा हुआ है, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से कौन बाह्य ग्रह है, निम्न में से कौन आंतरिक ग्रह है, या निम्न में से कौन बड़ा वाला बृहद ग्रह है जिसको बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, और कौन सा पार्थिव ग्रह है, छोटा वाला ग्रह है। तो ये बात भी हम लोगों को दिमाग में रखनी है। क्या मैं हटा के पूछूं तो बता पाइएगा? जरा बताइए तो कि इनर प्लेनेट कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आउटर एक कौन है? कोई दिक्कत नहीं है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 गो अंदर और 4 गो। पहले जब प्लूटो भी था, पुराना क्वेश्चन जब देखिएगा तो उसमें चूंकि 2006 से अलग हो गया, तो किताब पढ़ने में तो हम लोग रहते हैं कि मतलब पुराना दादाजी टाइप का भी कोई किताब रहता हम पढ़ेंगे। जैसे अभी किताब लेने जाइएगा तो बहुत सारे किताब पुराना भी है ना, जो एडिट कभी नहीं हुआ, छप नहीं रहा, वैसे ही है, नहीं गुम नहीं होगा। जैसे ग्रह का अपना एक क्वालिटी है कि भैया ऐसा रहेगा तो हम इसको ग्रह बोलेंगे, ऐसा रहेगा तो तारा बोलेंगे, ऐसा रहेगा तो सैटेलाइट बोलेंगे। तो वो जो है ग्रह का दूसरे ग्रह का रास्ता काट रहा था, तो जब रास्ता काटेगा तो उसको भाई उसका अपना ना पथ होना चाहिए, दूसरे का पथ में नहीं चलने का। ग्रह है ना आप, तो दूसरे के ग्रह से टहल रहा था, तो उसको फिर हम लोग नहीं कर दिए, उसको रख दिए क्षुद्र ग्रह, छोटा वाला ग्रह ना। नहीं सो नहीं रहे, मंथन कर रहे हैं, आपको क्या पता? जरा बताइएगा। अगले क्लास से नीतीश जी आपकी जिम्मेवारी है कि इन 4-5 लोगों को 4 कोना में बिठाना है और कोई एक वो सेंटर में बैठे। मैंने वो याद कर रहे थे। चलिए इधर आइए। लिखा हुआ है ग्रहों का विवरण। इसमें सबसे पहला बुध हम लोगों का है। बुध के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? आइए अभिषेक, वहां बैठिए। हाँ कोई बात नहीं, इधर आइए, मैं इधर देख लेगा लोग। यहाँ आइए, आइए नीतीश, यहाँ आइए, यहाँ आइए, जल्दी आइए, टाइम नहीं है, फिर क्लास डेट नहीं करिए। अनुराग को नाम बैठिए, पिलर के पास, पिलर के पास। कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं है। अब कोई है जिसका फ्रेंडशिप है? अच्छा, तो मैंने कहा कि सबसे छोटा ग्रह के नाम पे किसको रखा गया? लिखा गया बुध का इंफॉर्मेशन है कि यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य से निकलने के 2 घंटे पहले यह दिखाई देता है। सूर्य के निकलने का मतलब क्या है? क्वेश्चन ही पूछ लेता है। सूर्यास्त और सूर्योदय पृथ्वी पे होता है। सूर्य हमेशा अपने लूप में ही है ना। वो हम लोगों का भी पृथ्वी के ऊपर भी एक जगह में रात है तो एक जगह में दिन है। ऐसा नहीं कि हर जगह पूरी पृथ्वी पे रात है ना। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था
कि भाई सूर्य कब डूबता है कब उगता है, तो सूर्य कभी डूबता और उगता नहीं है, खाली पृथ्वी का रोटेशन की वजह से हम लोग को फील होता है कि हम लोग अंधेरे में और उजाले में। तो सूर्य जैसे हम लोगों का मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग से 2 घंटा पहले बुध को देख सकते हैं। बुध अपने अक्ष पे 59 दिनों पे घूर्णन करता है। यह सबसे छोटा ग्रह है, सबसे नजदीक भी यही है और सबसे छोटा भी यही है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में कर लेता है। यह सर्वाधिक तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, क्योंकि 88 दिन में मात्र कर लेता है। तो बुध का इंफॉर्मेशन क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, सबसे नजदीक हो गया, अपने 59 दिन में अपने अक्ष पे घूम लेता है। और सूर्य के चारों तरफ कितना दिन में घूमेगा, 88 दिन में। 59 दिन में अपना और 88 दिन में सूरज का। गुड। हाँ, सबसे तीव्र गति से ये घूमता है। पृथ्वी के बारे में क्या कहना है, इसके बारे में तो अलग से पढ़ेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कि यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जल की उपस्थिति के कारण, ये लाइन हाईलाइटेड है, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी देखने में कुछ ऐसा ही है। ये जो पानी वाला इलाका देख रहे हैं हम लोग, ये लगभग 71% है। ये जो भूमि टाइप का बात देख रहे हैं हम लोग, ये कितना परसेंट है, 29% है। तो हम लोगों के शरीर में भी पानी देखिएगा तो 71% है। बायोलॉजी में आप देखिएगा तो हम लोगों के शरीर में 71% पानी है और बाकी जो बचा है वो बाकी अलग अलग मेटल या जो भी मटेरियल है वो हम लोग बने हुए हैं ना। हम लोगों के अंदर हीट है, समझे। ब्रह्मांड में कितना परसेंट जो है डार्क पार्टिकल है। कल वहां बैठे थे तो बोले थे ना कि आपके पीछे कुछ आदमी लोग खड़ा है। जिसको बचपन में भूत कहते थे। जरा देखिएगा, मैंने कहा कि आकार के हिसाब से ये कौन सा ग्रह है। हालांकि आगे मैं फिर इसको लिखवाऊंगा, यह है भी जल की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं, नीला। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, इसीलिए इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन है, शुक्र। पृथ्वी किसके समान है, शुक्र किसके समान है, ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी का इंफॉर्मेशन क्या देखिए हम लोग कि भैया नीला ग्रह कहते हैं, काहे कहते हैं, पानी के उपस्थिति का। पानी कितना परसेंट, 71% पानी है। अब बाकी जो है थोड़ा बहुत हवा, पेड़ पौधा भी होगा ना, जिसके कारण जमीन बहुत कम ही दिखेगा हम लोगों का। क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि आकार के हिसाब से ये कौन सा नंबर है, 5वां आकार के नाम पे। अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ, 23.5 डिग्री, और यही 23.5 डिग्री झुकने के कारण दिन और रात के टाइम में अंतर आता है। और इसी घूमने के कारण, जब पृथ्वी घूमती है, इसी कारण हम लोग का ऋतु परिवर्तन होता है, हवा की चित्त मतलब हवा में परिवर्तन होता है। इसका जुड़वा बहन कौन है, कौन है, वेरी गुड। पृथ्वी के बारे में एक और इंफॉर्मेशन है कि पृथ्वी की स्पीड कितनी है। तो आप देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे, अक्ष का मतलब जहां पे खड़े हैं उसी के चारों तरफ, पृथ्वी अपने अक्ष पे किस स्पीड से चलती है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में सोचिए कहां निकल जाएगी। और इसको एक चक्कर पूरा लगाने में अपने अक्ष पे कितना समय लगता है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पृथ्वी के इसी गति के कारण, जो अपने अक्ष पे घूमता है ना, इसी के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर कितना देर में लगा लेते हैं, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग पहले से जानते हैं, काफी छोटा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी का वार्षिक गति या परिक्रमण, रिवोल्यूशन कहते हैं। 2 टाइम हो गया, एगो रोटेशन जो अपने अक्ष पे हुआ और एगो रिवोल्यूशन जो सूर्य के चारों तरफ हुआ। रोटेशन 24 घंटा का, रिवोल्यूशन 365 दिन का। 23 घंटा 56 मिनट और 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, ये दोनों अलग अलग टाइम है। दिन रात किसके कारण होता है, रोटेशन के कारण। किसके कारण, रोटेशन के कारण। कोई दिक्कत,
हाँ, ऋतु परिवर्तन फिर परिक्रमण का। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये बात हम लोग आगे भी पढ़ते हैं कि पृथ्वी पे सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचा, ये ऊंचा है ना, ऊंचा स्थान क्या है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे है? नेपाल में। कहाँ पे? भारत में नहीं है। फिर सर्वाधिक नीचा स्थान समुद्र का सबसे गहरा भाग मेरियाना प्रशांत महासागर में। मतलब जितना ऊपर में पृथ्वी का हम लोगों का है, सबसे एवरेज की चोटी है हाइट पे, और उससे भी नीचे हम लोगों का गड्ढा है। क्योंकि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय ऐसी भी कहानी है कि बहुत सारे पिंड ऊपर से आके पृथ्वी में गिरे, जहां गिरे वही पर्वत या पहाड़ या पठार का रूप ले लिए। और बहुत सारे हैं जो पृथ्वी के अंदर, जैसे जमीन है ना, ऐसे खींचा तो वहां पे जगह बन गया, गैपिंग बन गया, तो पता चला वहां पे पानी, पूरा पानी तो हम लोग का ज्यादा है ना, थोड़ा सा भी जगह गैपिंग होगा तो पानी वहां भर जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि सबसे गहरा जो पृथ्वी पे हम लोग देख रहे हैं, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, पता चला कि उससे भी गहरा हम लोगों के जमीन के नीचे का पार्ट है। ठीक है, 11,000 मीटर तक नीचे हम लोग जा सकते हैं, और ऊपर में तो 8,848 या आप तो 49 होने को है। समुद्र का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना ग्रह। और पृथ्वी पे सर्वाधिक नीचा भाग मेघसागर। सूर्य के सबसे नजदीक की अवस्था 3 जनवरी को होती है, मतलब जो ठंडा वाला टाइम चल रहा है हम लोगों का, उस दिन 3 जनवरी को सूर्य सबसे नजदीक होते पृथ्वी को, और 4 जुलाई को सबसे दूर होते। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसको क्या नाम दिया गया है? उपसौर और अपसौर। बताइए तो, सूर्य ठंडा में सबसे नजदीक 3 जनवरी और 4 3 जनवरी और 4 जुलाई। 3 जनवरी को सबसे नजदीक और सबसे दूर कब? 4 जुलाई। उपसौर किसको कहेंगे? अपसौर किसको कहेंगे? कंफर्म। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? कोई दिक्कत? जो भूमध्य रेखा है, पृथ्वी का जो मिड लाइन है, वहां पे दिन और रात बिल्कुल बराबर होता है, 12 घंटे 12 घंटे। कहीं हम लोगों का जो ध्रुव है, ध्रुव पे तो ऐसा दिन होता है कि 6 महीना तक रातें रहेगा और 6 महीना तक दिने रहेगा। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन भी है। हम लोगों का लिखा हुआ कि पृथ्वी का कुल स्थल क्षेत्र कितना है? वो 29%। अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि पृथ्वी का जो अपना भूमि वाला इलाका कितना है? 29%। और जल वाला कितना भाग है? तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का हो गया। क्या लगता है अगर ये सबको हटा के हम पूछेंगे तो बता पाइएगा पृथ्वी के बारे में? तो बताइएगा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पार्ट और पृथ्वी पे सबसे गहरा समुद्र तल में सबसे नीचा नीला ग्रह, इसको काहे कहते हैं? कितना % पानी है? कितना % भूमि है? सूर्य में कौन अभिक्रिया होता है? संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। अपने सूर्य में कितना % हाइड्रोजन है? कितना? हीलियम कितना है? पृथ्वी अपनी अक्ष पे कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। क्या हम लोग बता पाएंगे कि 23.5 डिग्री झुकने के कारण क्या होता है? दिन और रात में परिवर्तन, दिन और रात के समय में, टाइमिंग में परिवर्तन। दिन और रात तो होता है घूमने के कारण, झुकने के कारण दिन और रात के टाइमिंग में परिवर्तन, 12 घंटे 11 घंटे ऐसा होना। हम लोग ये पढ़े कि सूर्य का, एक बार वापस शुरू से रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों का जो न्यू अभी लेटेस्ट थियरी चल रही है ब्रह्मांड के ऊपर, कौन सी है? बिग बैंग को सिद्ध किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटियर। ब्लैक होल क्या है? अपने गैलेक्सी के केंद्र में एक जगह है जिसको, जहां पे ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल। क्या हम लोग बता पाएंगे कि कोई तारा खत्म कब होगा? जब हाइड्रोजन खत्म हो जाए। सूर्य में कितना हाइड्रोजन है?
कितना हीलियम है? नीला ग्रह किसको बोलते हैं? सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध को 88 दिन में क्या करता है? सूर्य के चारों तरफ 62 दिन में क्या करता है? पृथ्वी का 24 घंटे में क्या होता है? रोटेशन। 365 दिन में क्या होता है? रिवोल्यूशन। क्या होता है? रिवोल्यूशन। ऊर्जा मेजर क्या है? ऊर्जा मेजर क्या है? तारामंडल। सिग्नल क्या है? हाइड्रा क्या है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन? पृथ्वी के सबसे नजदीक का गैलेक्सी कौन? गलत, जिसमें हम भी लोग हैं, दूध मेखला। सबसे नजदीक हम लोग अपना घर ही रहेंगे ना। अच्छा, अपने गैलेक्सी के नजदीक गैलेक्सी कौन है? देवयानी। कौन है? अपने आकाश गंगा के, जिसको मिल्की वे बोलते हैं, तो मिल्की वे के नजदीक आकाश गंगा कौन? देवयानी। कौन है? देवयानी। सूर्य का लाइफ कितना बीता है? सूर्य को अपने आकाश गंगा के मिल्की वे के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना? 25 करोड़ साल। कोई दिक्कत? तो यही सब छोटा छोटा बात हम लोग आज की क्लास में पढ़े। आज क्या पढ़े हम लोग कि ग्रह किसको कहेंगे, उपग्रह किसको कहेंगे, तारा किसको कहेंगे। आगे और पार्ट आएगा। हम लोग ये भी पढ़ लिए कि सूर्य का थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, सूर्य का जो कोर है, कोर का टेम्परेचर कितना? 1.5 करोड़ केल्विन। हाँ, उसका बाहरी भाग प्रकाश मंडल कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये सब छोटा छोटा बात हम लोगों ने याद किया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब कल की क्लास हम लोग मिलेंगे तो बुध और मंगल, पृथ्वी के बारे में पढ़ें, फिर हम लोग शुक्र, मंगल, जुपिटर, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पृथ्वी का कै गो उपग्रह है? कै गो? बताइए कि ग्रह का अपना प्रकाश होगा कि उपग्रह का अपना प्रकाश होगा? दोनों में से किसी का नहीं, खाली तारा के पास अपना प्रकाश होगा। क्या आपको पता है कि कौन सा ऐसा आकाशीय पिंड है जो सबसे चमकीला टाइप का? प्रकाशीय पिंड है नेबुला, निहारिका जिसको बोलते हैं। ये तो तारा हो गया ना हम लोगों का। क्या बात है अंकित। तो मैंने कहा कि ये ऐसे ही हम लोगों ने याद किया है। तो कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे। जय हिंद साथियों।